प्रतिमा होगी तो किसकी होगी? आदिनाथ से महावीर तक। और जहां ऐसी मनगढ़ंत प्रतिमाएं रखी गई हैं वो मंदिर हमारे मंदिर नहीं हो सकते, वहां हमें जाकर दर्शन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल धारा से विपरीत जाने वाले लोग हैं जिन्होंने सिमंदर मंदिर, सिमंदर प्रतिमाओं को मूल नायक के रूप में स्थापित किया है। कहीं कहीं तो यह है कि रखते तो मूल नायक में महावीर को ही है, किंतु मंदिर को क्या नाम देते हैं? सिमंदर भगवान का मंदिर। क्यों भाई, ऐसे क्यों? ये और दूसरा छल कपट है कि मूल नायक कोई और है और नाम कोई और चला रहे हैं। ये साजिश है, ये उनकी कोई एक अलग ही साजिश है जिसके द्वारा वो समाज को भरमाना चाहते हैं। तो ऐसे मंदिरों में हमारे लिए नहीं जाना चाहिए। बात समझ में आई? मूल नायक किसकी होंगी? आदिनाथ से महावीर। सिमंदर भगवान की क्यों नहीं होगी? कौन से प्राइम मिनिस्टर का यहाँ चलेगी? कोई अमेरिका का प्राइम मिनिस्टर है उसकी यहाँ चलेगी या इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की चलेगी? भाई जो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है उसकी फोटो लगाई जाएगी, उसका शासन यहाँ चलेगा। दूसरे राष्ट्र के राष्ट्रपति या प्राइम मिनिस्टर आए, उनका हमारे लिए जो है सत्कार है, उनका सत्कार हम करेंगे, सम्मान करेंगे, आओ भगत करेंगे, किंतु उनका शासन यहाँ नहीं चलेगा। जो जिस राष्ट्र का राष्ट्रपति है उस राष्ट्र में उसकी चलेगी, शासन चलेगा, यहाँ तो नहीं चलेगा, यहाँ के राष्ट्रपति का ही यहाँ चलेगा। बस ऐसे ही है कि जिस क्षेत्र के तीर्थंकर हैं उन्हीं तीर्थंकरों की मूल नायक प्रतिमा विराजमान की जाती है। दूसरे विदेश क्षेत्र या ऐरावत क्षेत्र के तीर्थंकरों की प्रतिमा यहाँ विराजमान नहीं की जाती हैं। बात समझ में आई? अपने घर में आप अपने दादाजी की फोटो लगाओगे या दूसरे घर के दादाजी की लगाओगे? अपने बाप की फोटो लगाओगे या अपने दोस्त के बाप की फोटो लगाओगे? किसकी लगाएंगे हम? अपने पिताजी की, अपने दादाजी की फोटो हम अपने घर पे लगाएंगे, दूसरों की क्यों लगाएंगे? भले वो हमारे लिए आदरणीय व्यक्ति क्या हो सकते हैं? आदरणीय है, उनको धोख दे सकते, सम्मान दे सकते, किंतु फोटो उनकी नहीं लगेगी। बस इसी प्रकार से हमारे मंदिरों में जब भी तीर्थंकर होंगे मूल नायक के रूप में आदिनाथ से महावीर होंगे, इसके अलावा कोई तीर्थंकर नहीं हो सकते हैं, और यदि हैं तो वो हमारे मंदिर नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब लीजिए कि दूसरा उपकार किसका है। पहला उपकार है भगवान महावीर का और दूसरा उपकार है गौतम गणधर का। किसका है? क्योंकि आज भगवान महावीर की वाणी यदि हम तक पहुंची है तो इसमें कई लोगों का योगदान है, और उसमें पहला योगदान है गौतम गणधर का। क्योंकि भगवान महावीर की वाणी को झेलने वाले, समझने वाले, स्वीकार करने वाले कौन थे? गौतम गणधर उनके मुख्य गणधर थे। यदि वो भगवान महावीर की वाणी को ना झेलते, या फिर समझ लीजिए ये कथा तो आपको पता है कि जब तक भगवान को गौतम नहीं मिले थे तब तक उन्होंने दिव्य ध्वनि नहीं दी थी, उन्होंने उपदेश नहीं दिया था, उनके लिए रुकी हुई थी वाणी, और उन्होंने उस वाणी को स्वीकार किया और सिर्फ स्वीकार करके अपने तक रोका नहीं, बल्कि उन्होंने क्या किया? भगवान महावीर से जितना ज्ञान मिला था वो सब ज्ञान उन्होंने अपने शिष्य को दिया। किसके लिए दिया? गौतम गणधर के शिष्य कौन थे? सुधर्मा स्वामी। कौन थे? तो उन्होंने वो सारा उपदेश अपने शिष्य को दिया, फिर वो उपदेश चलता आया, धीरे धीरे चलते 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 वो सारा उपदेश हमारे पूर्व आचार्यों को मिला। इसलिए तीसरा उपकार किसका है? पूर्व आचार्यों का। क्या कहेंगे? सबसे पहला उपकार किसका? भगवान महावीर का। दूसरा उपकार किसका? गौतम गणधर का। और तीसरे उपकार में सुधर्मा स्वामी से लेकर के 16वीं शताब्दी तक जितने आचार्य हुए हैं उन सब का हमारे ऊपर उपकार है। क्या इनके पास स्वार्थ था? भाई उन्होंने रात दिन शास्त्र लिखे। आप सोच नहीं सकते हैं पूर्वाचार्यों ने किस अवस्था में शास्त्र लिखे हैं। उस समय इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, उस समय इतने कंप्यूटर और लैपटॉप नहीं थे कि फास्ट सर्विस हो, फटाक से प्रिंट निकल के आ जाए, ऐसी सर्विस उस समय नहीं थी। रात दिन आचार्य लोगों ने लेखन कार्य किया। वीरसेन आचार्य ने 70,000 श्लोक प्रमाण धवला की टीका लिखी, 40,000 श्लोक प्रमाण जय धवला की टीका लिखी। बताइए आप, इतना सब लिखने में कितनी उम्र चली गई होगी उनकी? आधी से ज्यादा उम्र तो उन्होंने लिखने में लगा दी। कुंद आचार्य ने 84 पाहुड़ लिखे। कितने?
84 पाउंड जीवन भर लिखने का ही काम किया, लेखन कार्य करते ही रहे। यदि ये पूर्वाचार्य भगवान महावीर की वाणी को शास्त्र में ना लिखते तो क्या आज हम पढ़ सकते थे? तो क्या आज हम धर्म समझ सकते थे? क्या आज हम मंदिर बनाते हैं क्योंकि हमारे पास शास्त्र है कि मंदिर कैसे बनाना। आज हम पंचकल्याणक करते हैं तो हमारे पास शास्त्र है, पंचकल्याणक कैसे करना इसके प्रतिष्ठा शास्त्र हमारे पास है, उसके कारण आज हम पंचकल्याणक कर पाते हैं। आज हमारे साधु दिगंबर मुनि दीक्षा लेते हैं तो उसके शास्त्र है। आप लोग गृहस्थ धर्म का पालन करते हो तो इसका भी एक शास्त्र है। और वो सब शास्त्र किसने लिखे? पूर्वाचार्यों ने। अपने मन से लिखे क्या? नहीं। क्या लिखा? जो प्रभाव से आया था। जैसे गंगोत्री से गंगा निकलती है, बहते हुए निकलती है, जहां जहां जाती है वहां वहां हरियाली करती है, वैसे ही भगवान महावीर से जो ज्ञान निकला दिव्य ध्वनि से, वो गौतम गंडर सुधर्मा स्वामी से होते हुए सारे पूर्वाचार्यों के पास आया और सबने वो शास्त्र में लिखा। आज हमारे पास शास्त्र है। हम डायरेक्ट महावीर भगवान से कनेक्टेड नहीं है। हम किसके कारण भगवान महावीर से कनेक्ट हो रहे हैं? शास्त्रों के कारण। किसके कारण? शास्त्र है इसलिए हम पूर्वाचार्यों से कनेक्ट हो गए, शास्त्र है इसलिए हम गौतम गंडर से भी कनेक्ट हो गए, और शास्त्रों के ही कारण, जिनवाणी के ही कारण आज हम भगवान महावीर से कनेक्ट हो गए हैं। ये सब कुछ उपकार है पूर्व आचार्यों के। किसके? एक जगह लिखा है कि एकाक्षरम प्रदातारम यो गुरुम नैव मन्यते श्वान योनि शतम भुक्त्वा चांडालेषु अभिजायते। कितनी कठिन बात लिखी है। बोले अपने जीवन में कोई एक भी धर्म का अक्षर हमारे लिए सिखाता है तो उसके उपकारों को कभी भूलना नहीं चाहिए, उसको गुरु के रूप में मान लेना चाहिए। जो लोग अपने गुरुओं का स्मरण नहीं करते हैं, एक अक्षर पढ़ाने वाले का भी जो उपकार भूल जाता है तो क्या कहते पता है? बोले वो सैकड़ों जन्मों में कुत्ता बनता है, कुत्ता बनकर के चंडाल की पर्याय में चला जाता है। श्वान योनि शतम भुक्त्वा चंडालेषु अभिजायते। क्यों ऐसा? क्योंकि वो अपने गुरु के उपकारों को भूल गया, मानने को ही तैयार नहीं है, ये सोचने को ही राजी नहीं है कि नहीं इन्होंने पढ़ाया। जब ज्ञान बांटने को बैठता है तो ये बोलता है कि नहीं मुझे किसी ने नहीं पढ़ाया, मैं तो खुद ज्ञानी हूं। जो लोग अपने गुरुओं का नाम छुपाते हैं, पूर्वाचार्यों का नाम छुपाते हैं, भगवान महावीर का नाम लेने में हिचकिचाते हैं। कई लोग बोलते कि महाराज आप महावीर का नाम लेते, उसके बाद जो है शांति सागर महाराज का लेते, फिर इनका नाम लेते, जयकारे में शॉर्ट कर दो, एक का नाम ले लो, हो जाता है। क्यों भाई ऐसा क्यों करना चाहिए? शॉर्ट क्यों करना? महावीर भगवान ने हमारे ऊपर उपकार किए, उनको हम कैसे छोड़ सकते हैं? फिर शांति सागर महाराज के आज हमारे ऊपर उपकार है कि उनके कारण आज हम देश भर में मुनियों के दर्शन कर रहे हैं, उनको हम कैसे भूल सकते हैं? फिर हमारे गुरु ने हमारे लिए दीक्षा लेकर पढ़ाया, लिखाया, सिखाया, क्या हम अपने मन से आपको सिखा रहे? किसके कारण बता रहे? हमारे गुरु ने हमें दीक्षा दी, पढ़ाया, बड़ा किया, लिखाया, सिखाया, इसलिए आज हम आपके सामने कुछ बोल पाते हैं। यदि वो ना सिखाते तो हम आपके सामने क्या बोल पाते? तो क्या हम उनकी जयकारे में भूल जाएंगे? जय लेना कभी नहीं भूलना चाहिए। जो हमारे लिए पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, सबसे बड़ा उपकार वो जो लोग हमारे लिए धर्म सिखाते हैं। विद्या, स्कूल कॉलेज की विद्या तो तुम पैसे फेंको और सीखते जाओ, किंतु धर्म की शिक्षाएं जिन निस्वार्थ गुरुओं से अपने को सीखने को मिलती हैं, उनके उपकारों को कभी भूलना। गुरु लोग तुमसे क्या ले जाते हैं? क्या कोई फीस लेते हैं कि भैया 1 घंटे की फीस लाओ? महीने भर 1 महीना हो गया हमारी ट्यूशन को, लाओ हमारी फीस। हमारे गुरु निस्वार्थ होते हैं, उन्हें तुम्हारे से कौड़ी भर भी स्वार्थ नहीं है, कुछ भी अपेक्षा नहीं है, किंतु उनके मन में करुणा है कि तुम्हारे लिए ज्ञान मिले, शिक्षा मिले, धर्म सीखो, आगे बढ़ो, अपने आत्मा का विकास करो, अपने जीवन को मंगलमय सुख और शांति से भर दो। ये भावना किसकी है? गुरुओं की भावना है कि तुम सदैव धर्म के साथ चलो, सुख शांति के साथ जियो, तुम्हारा अंत में समाधि मरण हो। ये भावना से गुरु हमारे लिए पढ़ाते हैं, उनको उपकारों को हमारे लिए कभी नहीं भूलना चाहिए। ये उपकार परंपरा हमने किससे सीखी? नमो अरिहंताणम। अरिहंतों को पहला नमस्कार करके हमने ये सीखा है। नमोकार मंत्र से हमारे लिए, सारे संसार के लिए संदेश मिला है कि हमारे लिए उपकारी लोगों का उपकार कभी भूलना
नहीं चाहिए, उनका प्रतिदिन स्मरण करना चाहिए। तो आप प्रतिदिन किसका स्मरण करोगे? भगवान महावीर का। किसका करोगे? भगवान महावीर का, पूर्व आचार्यों का, अद्यतन आचार्यों का, जो हमारे लिए उपकार कर रहे हैं, धर्म सिखा रहे, उनका प्रतिदिन हमारे लिए स्मरण करना चाहिए। ये उपकार स्मरण की परंपरा है। जैन धर्म में इसके लिए प्रथम स्थान दिया है कि हम किए हुए उपकारों को रोज स्मरण करें। इसलिए हम रोज क्या कहते हैं? नमो हरिहंताणम। तो ये उपकार स्मरण की ये शिक्षा आप लोग अपने जीवन में प्राप्त करें और कृतज्ञ बने रहें। दूसरों के ऊपर उपकार करते रहो और दूसरों के उपकारों को स्मरण करते रहो, आपका कल्याण होगा। महावीर भगवान की लिखें। नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोये सर्वसाहुणम। महामंत्र नमोकार के ये 3 पद हमारे लिए गुरुओं के दर्शन करवाते हैं। कल तक हमने अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान और तीर्थंकरों के विषय में जाना था। आज हम हमारे गुरुओं के विषय में कुछ जानकारियां हासिल करेंगे। भूदरदास जी की जो देव शास्त्र गुरु की पूजा है, उसकी वे पंक्तियां हम सब मिलकर के याद करें। पश्चात हम आपके लिए कुछ करें। गुरु आचार्य उवझाय साधु, तन नगन रतन त्रय निधि अगाध, संसार में वैराग्य दार, निर्वांछित पे शिव पद निहार, गुण 36 25 8 20, भवतारण तरण जिहाज रीस, गुरु की महिमा वर्णी न जाय, गुरु नाम जपो मन वचन काय, गुरु नाम जपो मन वचन काय। यदि हम इन पंक्तियों की ओर ध्यान दें तो करीब करीब सारी बातें हमारे लिए समझ में आ जाती हैं कि हमारे गुरु कैसे होते हैं। गुरु, आचार्य, उवझाय, साधु, ये तीनों ही हमारे गुरु हैं। आचार्य भी हमारे गुरु हैं, उपाध्याय भी हमारे गुरु हैं और साधु भी हमारे गुरु हैं। कहीं कहीं तो 5 परमेष्ठियों को ही गुरु माना गया कि ये 5 परम गुरु हैं। किंतु जब हम इनमें भेद करते हैं तो 2 को भगवान समझते हैं और 3 को हमारे गुरु समझते हैं। आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये 3 नाम अलग अलग हैं। इन तीनों की अवस्थाएं अलग अलग हैं। इन तीनों के नियम अलग अलग हैं। इन तीनों के कर्तव्य अलग अलग हैं। ऐसा होते हुए भी कुछ ऐसे नियम हैं जो सामान्य हैं, तीनों में पाए जाते हैं। जैसे कि कहा, तन नगन रतन त्रय निधि अगाध। तो हम आज पहले सामान्य नियमों की चर्चा कर लें कि ऐसे कौन से सामान्य नियम, सामान्य संविधान है जो तीनों के लिए आवश्यक है या तीनों में हम देखते हैं, पाते हैं। आचार्य की एक अलग जिम्मेदारी है, आचार्य एक अलग पद है, उपाध्याय एक अलग पद है। ऐसा होते हुए भी कुछ ऐसी बातें हैं जो आचार्य, उपाध्याय और साधु तीनों में समान है और ये हम सब जानते हैं। जैसे कि तीनों ही
एक ही बार आहार करते हैं। ऐसा नहीं है कि आचार्य बड़े हैं इसलिए उन्होंने एक बार, उपाध्याय उनसे छोटे हैं तो 2 बार, और साधु और छोटे पड़ जाते हैं तो उन्होंने 3 बार आहार करना। ऐसा नहीं है। तो हम उन्हीं सामान्य नियमों की चर्चा आज कर लें कि वे कौन कौन सी बातें हैं जिनमें तीनों के सामान्य रूप से हमारे लिए दर्शन होते हैं। तो तन नगन, तीनों ही नग्न होते हैं। बाहर का स्वरूप हम देख रहे हैं कि बाहर से हमारे आचार्य, उपाध्याय और साधु कैसे हैं। तो बाहर के स्वरूप को ही हम पहले टटोल ले तो हम सबसे पहले उनके नग्न मुद्रा को देखते हैं। जो बातें हमने अरिहंत भगवान के समय की थी कि बाहर से उनके कपड़े नहीं है, अलंकार नहीं है, अस्त्र शस्त्र नहीं है और स्त्री उनके साथ नहीं है, वैसे ही आचार्य, उपाध्याय और साधु में भी ये चारों बातें हम देखते हैं कि उनके तन पे भी कोई कपड़े नहीं होते हैं, अलंकार नहीं होते हैं, इसी प्रकार अस्त्र शस्त्र उनके शरीर पर नहीं होते हैं और स्त्री उनके साथ नहीं होती है। स्त्री का शब्द अर्थ आप समझ लें, कोई पत्नी के रूप में उनके साथ, अन्य संप्रदायों में गुरु पत्नी भी होती है, गुरु होती है और गुरु की पत्नी भी होती है, किंतु जैन दिगंबर जैन संप्रदाय में आपके लिए साधुओं के साथ उनकी पत्नी नहीं मिलेगी, स्त्री नहीं मिलेगी। कहने का भावार्थ ये है कि काम वासना से आकुलित होकर के जो स्त्री संसर्ग होता है वो स्त्री संसर्ग दिगंबर जैन साधुओं के साथ आपके लिए नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। वो स्त्री संपर्क, स्त्रियों का संबंध या पत्नी के रूप में रखना ये जैन साधुओं के लिए अलाउड नहीं है। तो ये चारों बातें हम देख रहे हैं, बाहर से हमारे गुरुओं के तन पर बिल्कुल भगवान बनने के मार्ग पर हैं और उन्हें भी एक दिन अरिहंत बनना है, सिद्ध बनना है। आचार्य, उपाध्याय और साधुओं का लक्ष्य क्या है कि अपनी आत्मा को अरिहंत और सिद्ध अवस्था तक पहुंचाना, अपनी आत्मा के अनंत चतुष्टय को प्रकट करना। वो केवल ज्ञान जो कर्मों से ढका हुआ है, वो मेरी सुख और शांति जो अनंत है किंतु मोह के कारण ढकी हुई है, उस अनंत शांति को, उस अनंत सुख को, उस अनंत ज्ञान को मुझे प्रकट करना है, व्यक्त करना है। और वो व्यक्त करने के लिए वो अरिहंत और सिद्धों के मार्ग पर है और उस मार्ग पर चलने के लिए सबसे पहले उन्होंने बाहरी स्वरूप को प्राप्त कर लिया जो अरिहंत भगवान का स्वरूप है, जिसे हम जिन मुद्रा भी कहते हैं। मुनियों की मुद्रा कौन सी है? जिन मुद्रा है। क्यों जिन मुद्रा क्यों कहते हैं? क्योंकि जो जिनेंद्र भगवान की मुद्रा है वही साधु संतों की मुद्रा है, वही आचार्य की, वही उपाध्याय की, वही साधु की मुद्रा है। और कौन सी मुद्रा है वो? जहां ये चार बातें हमें उनके साथ नहीं दिख रही है, कपड़े नहीं, अलंकार नहीं, अस्त्र शस्त्र नहीं और स्त्री का संसर्ग नहीं, ये उनके साथ नहीं है। एक संग में आरिका माताएं तो हो सकती हैं, स्त्री नहीं होने का अर्थ में आपको और एक बार क्लियर कर लें कि उनके साथ पत्नी के रूप में काम वासना के प्रतीक रूप कोई स्त्री का संसर्ग साधुओं के साथ नहीं पाया जाएगा। एक आचार्य के संग में मुनि भी होते हैं, आरिका माताएं भी होती हैं, इसी प्रकार शुल्लक जी, एल्लक जी भी होते हैं, शुल्लिका माता जी भी होती हैं, ब्रह्मचारी भैया भी होते हैं और ब्रह्मचारिणी दीदी भी होती है, बहनें भी होती हैं। किंतु आचार्य, उपाध्याय और साधुओं के साथ स्त्री संसर्ग नहीं है। इसका क्या अर्थ है? पत्नी के रूप में, काम वासना के प्रतीक रूप में कोई स्त्री उनके साथ नहीं है, जैसे अरिहंत भगवान के साथ नहीं है। है क्या कोई स्त्री संसर्ग अरिहंत भगवान को? हाँ, आपके लिए प्राचीन प्रतिमाओं में, समूह शरण की रचना में यक्ष और यक्षिणियों का स्थान तो मिलेगा। उनकी मूर्ति में, एक ही मूर्ति में यक्ष मिलेंगे, यक्षिणी मिलेंगी, वो उनके भक्त के रूप में है, नीचे के स्थान में है, एक समान आसन पर आपको नहीं मिलेंगे। अथवा चवर ढोरने वाले यक्ष भी आपके लिए उनके साथ मिलेंगे, किंतु वो उनके लिए संसर्ग नहीं कहलाता है, वो उनका परिकर है। क्या है? उनका परिकर है, उनका वैभव है, अष्ट प्रातिहार्य है। तो क्या ये उनका परिग्रह है? जैसे 8 प्रातिहार्य उनका
परिग्रह नहीं, परिकर है। क्या है? परिकर है। बस इसी प्रकार से साधुओं के साथ भी ये 4 बातें नहीं है। और ये 4 बातें नहीं होने के साथ साथ क्या क्या है, ये बात हम आज देखें। तो सबसे पहले हमने देखा कि उनका तन निरावरण है, दिगंबर है, नग्न मुद्रा है। आज की नई जनरेशन के लिए, नई पीढ़ी के लिए ये प्रश्न है कि हमारे साधु नग्न क्यों हैं? ये प्रश्न नहीं, अद्भुत आश्चर्य है। वर्तमान विश्व का सबसे बड़ा आश्चर्य यदि कोई है तो ये दिगंबर जैन साधु हैं, जो आज वर्तमान की इस भोग वाली संसार में भी नग्न शरीर के साथ रहते हुए साधना, संयम और तपस्या में लीन है। भोगवादी संसार के सामने दिगंबर जैन साधु की चर्या एक चुनौती है कि सारा संसार आज भौतिकता के नजदीक नजदीक जा रहा है, भोगों से लिप्त है। ऐसे समय भी जहां भोगों की आंधी तूफान आ रहा है, ऐसे समय में हमारे दिगंबर जैन साधु भोगों से संपूर्ण रूप से विरक्त हैं। 1% भी भोग उनके जीवन में नहीं है, वासना उनके जीवन में नहीं है, इंद्रिय विषयों का सेवन करने की आशा, तृष्णा और लालच उनके जीवन में नहीं है। ये एक अद्भुत आश्चर्य है कि आज इतने बड़े संख्या में, जहां जैनों की संख्या बहुत कम हो चुकी है और जैनेतर संप्रदाय के ही सब तरफ हमारे लिए लोग मिलते हैं, किंतु उन सारी भीड़ के बीच में हमारा दिगंबर जैन साधु साहस को लेकर के और जिनेंद्र भगवान की श्रद्धा को लेकर के, जिन शासन के प्रति समर्पण को लेकर के नग्न मुद्रा के साथ विचरण कर रहे हैं। भारतवर्ष के कोने कोने में आज दिगंबर जैन साधु के दर्शन हमारे लिए हो रहे हैं। ये उनका एक अद्भुत साहस है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो नग्न क्यों रहते हैं, तो उनके मन में विकार नहीं है। पहला उत्तर क्या आएगा? हमारे साधु नग्न क्यों है? क्योंकि उनके मन में विकार नहीं है, और जिसके मन में विकार नहीं है उसको तन ढकने के लिए कपड़े की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि कोई जन्मजात बालक होता है, बॉर्न बेबी को हम देखते हैं, जो जन्म लेने वाला बच्चा है, क्या वो कपड़े अपने साथ लेकर के आता है? नहीं आता है। वो प्राकृतिक रूप में आता है, वो प्रकृति का रूप लेकर के आता है। जैसे उसको हम कपड़े नहीं डालते हैं, उसको कपड़े ढकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बिल्कुल निश्चल है, निष्पाप है, किसी प्रकार के विकार भी उसके मन में नहीं है, इसलिए उसकी वो नग्न मुद्रा हमारे लिए भाती है। बस इसी प्रकार दिगंबर जैन साधु अपने मन को यथा जात हो बालयति, अपने मन को कैसे बना लेते हैं? जैसे कोई अभी अभी जन्मा हुआ बालक है, उस बालक के मन को जीवन भर संभाल करके चलते हैं, इसलिए उनको कपड़े की आवश्यकता नहीं है। साधुओं का मन कैसा है? निष्पाप है, निर्विकार है, निश्चल है, काम वासनाओं से रहित है। क्या जन्मजात बालक को भी कोई काम वासना होती है, कोई विकार होता है? नहीं होता है। बस वैसा ही मन लेकर के, हालांकि पूर्ण बालक जैसा ही अवस्था हो ऐसा नहीं है। साधु लोग सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के धनी हैं, सारे संसार का ज्ञान रखते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों का ज्ञान उनके लिए है। सब कुछ जानते हुए भी अपनी मन की वासनाओं को कंट्रोल करते हैं, अपनी मन की वासनाओं को सम्यक ज्ञान के जल से शांत करते हैं और शांत करके अपने मन को निर्विकार बनाते हुए चलते हैं। इसलिए उनके तन के ऊपर कोई विकार नहीं है, और तन को यदि विकार नहीं है तो ढकने के लिए कपड़े की जरूरत। ये सबसे बड़ी बात है, ये सबसे पहली बात है कि हमारे साधु नग्न क्यों हैं। नग्न हैं किंतु संस्कृति के दर्शन होते हैं, नग्न हैं किंतु शिष्टता और सभ्यता के दर्शन उनमें हमारे लिए होते हैं। नग्न हैं किंतु अश्लील नहीं है, अश्लील हाव भाव नहीं है, उनके एक्सप्रेशंस, उनकी चेहरे, उनकी मुद्राओं में किसी प्रकार की अश्लीलता नहीं है, काम वासना के कोई एक भी झलक उनके चेहरे पर हमारे लिए नहीं दिखती है। नग्नता है, सभ्यता है, शिष्टता है, सद्व्यवहार है,
सदाचार हैं, सद्विचार हैं, उनके आचार विचार बिल्कुल संतुलित हैं, शुद्ध हैं, उनके चलने में सभ्यता है, बैठने में सभ्यता है, बोलने में भी सभ्यता के ही दर्शन होते हैं। उनके इशारों में, उनके हाथ और आंखों के एक्सप्रेशंस में, मुद्राओं में किसी प्रकार की अश्लीलता झलकती नहीं है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले अश्लीलता मन में प्रवेश करती है, और जब मन में अश्लीलता होती है, मन में काम वासना जागती है, तब हमारे तन पर वो सारे हाव भाव प्रकट होते हैं और दिखते हैं। किंतु साधु संतों का मन कैसा है? मुनि मन सम उज्ज्वल नीर प्रास। देखो किसको किसकी उपमा दी है? मुनि महाराज के मन को निर्मल पानी की उपमा नहीं दी है, बल्कि पानी को मुनि महाराज के मन की उपमा दी है। थोड़ा सा ध्यान से देखो, मुनि मन सम उज्ज्वल नीर, ये कौन सी पूजा में की पंक्ति है? 24वीं पूजा। उसमें क्या कहा कि मैं भगवान को जल चढ़ाता हूँ। जल कैसा है? बोले जैसा मुनियों का मन पवित्र है वैसा ये जल है। इतनी बड़ी बात है। जनरली हम दृष्टांत कैसा लेते हैं कि जैसा पानी निर्मल है ऐसे ही इसका मन साफ और सुथरा है, किंतु यहाँ पानी से भी निर्मल किसको माना गया? मुनियों के मन को माना गया कि जैसे मुनियों का मन है। अर्थात आप समझ गए होंगे कि मुनियों का मन बिल्कुल शांत होता है, निर्विकार होता है, शीतल होता है, इसलिए उनके तन पर किसी प्रकार का विकार नहीं है, और तन पर कोई विकार नहीं है, इसलिए उन्हें कपड़े पहनने की आवश्यकता। और इससे भी कोई ज्यादा पावरफुल आंसर आपको चाहिए तो वो ये है कि उन्हें जिनेंद्र भगवान की ऐसी ही आज्ञा है। ये आज का धर्म नहीं है, या आज ही मुनि नग्न रहते हैं, ऐसा नहीं है। चौथे काल के मुनि भी ऐसे ही थे, और सिर्फ इसी चौथे या पांचवें काल में है, ऐसा नहीं है। अनादि काल से जब जब मुनि होते आए हैं तब तब हमारे मुनि नग्न ही रहे हैं, दिगंबर ही रहे हैं। उनके तन पर कभी कभी भी कपड़ा नहीं रहा। क्यों ऐसा? क्योंकि ये अनादि निधन धर्म है। तीर्थंकरों ने उसकी प्ररूपणा की है, जिनेंद्र भगवान की ऐसी आज्ञा है, इसलिए हमारे मुनिराज कपड़े नहीं पहनते। कपड़े पहनेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा दोष और दोषों की परंपरा शुरू हो जाती है। कपड़े पहने तो फिर कपड़े में चॉइस अच्छा है कि बुरा है, सिला है कि नहीं सिला है, फट गया तो और सिलो, खराब हो गया तो और धो लो। ये सिलने की, चेंज करने की, धोने की सारी प्रपंचों से रहित होने के लिए मुनियों ने कपड़े को ही अलग कर दिया। जब कपड़ा है नहीं तो अब धोएंगे किसको? जब कपड़ा ही नहीं है तो फटेगा कैसे? कपड़ा ही नहीं है तो पुराना होगा कैसे? फिर ये सब चेंज करने की, मांगने की जरूरत अब उनके लिए नहीं। अनेक प्रकार के दोषों की संभावनाएं हैं, उन दोषों की संभावनाओं को टालने के लिए साधुओं ने कपड़े उतार दिए, और ऐसी जिनवाणी जिनेंद्र भगवान की आज्ञा है। महावीर भगवान की हम कि वो मन से निर्विकार है, विकार रहित है, ऐसे कारण तन से नग्न होने के हैं। अब दूसरा कारण, दूसरी बात कहते हैं कि हमारे साधु, हमारे गुरु तो सबसे पहला रूप हमने देखा कि हमारे गुरु नग्न रहते हैं। इसका कारण आप सबको समझ में आ गया, ध्यान में आ गया। तो सबसे पहला कारण क्या बताएंगे हम कि वो मन से निर्विकार है, विकार रहित है, ऐसे कारण तन से नग्न होने के हैं। अब दूसरा कारण, दूसरी बात कहते हैं कि हमारे साधु, हमारे गुरु और कैसे हैं? आचार्य, उपाध्याय और साधु तीनों में और ऐसी कौन सी सामान्य बात है जो तीनों में पाई जाती है? तो कहते हैं कि वो केश लॉन्च करते हैं। क्या करते हैं? केश लॉन्च करते हैं। केश लॉन्च का मतलब है कि अपने सिर के, मूंछ के और दाढ़ी के बालों को वो अपने हाथ से ही उखाड़ करके अलग कर देते हैं, और ये नियम उनके
उसके लिए पालन करना ही पड़ता है। 2 महीने में यदि केश लॉन्च करते हैं तो वो उत्कृष्ट माना जाता है, 3 महीने में यदि केश लॉन्च करते हैं तो वो मध्यम माना जाता है, और 4 महीने में यदि केश लॉन्च करते हैं तो वो जघन्य माना जाता है। मतलब साधु जघन्य है ऐसा नहीं, जघन्य विधि है कि एटलीस्ट आपको 4 महीने के अंदर केश लॉन्च करना ही है। इससे कोई साधु उत्कृष्ट मध्यम और जघन्य है ऐसी बात नहीं कह रहे हैं, ये तो साहस की बात है। नए नए उम्र के साधु होते हैं 2 महीने में नहीं कर पाते क्योंकि बाल ही नहीं उग पाते 2 महीने में कि हाथ की पकड़ में आए, तो फिर उन्हें 3 महीने में करना है, या साहस जुटाने में देर लगती है, उतना साहस उन्हें जुटाना पड़ता है। केश लॉन्च कोई सामान्य बात नहीं है, दुनिया के सारे दुख दर्द सहे जा सकते हैं, केश लॉन्च का दुख सहना ये भी एक आश्चर्य है। दिगंबर जैन साधु में आपको आश्चर्य ही आश्चर्य मिलेंगे, है कि नहीं? आज हर संप्रदाय का गृहस्थ व्यक्ति ये मान गया है, ये जान गया है, और वो बोलने भी लग गया है कि दिगंबर जैन साधु जैसी चर्या हमें कहीं नहीं मिलती है, ऐसे साधु हमारे लिए कहीं नहीं मिलते हैं। साधु हर समाज के लिए मिले हैं, हर धर्म संप्रदाय के मिले हैं, सारे संप्रदाय के साधु कुछ ना कुछ साधना करते होंगे, किंतु दिगंबर जैन साधुओं की चर्या की कोई सानी इस संसार में नहीं है। ऐसा मैं दिगंबर जैन साधु हूं इसलिए नहीं कह रहा हूं, ये बात आज प्रसिद्ध है, सब लोग इस बात को मानते हैं। हम लोगों के लिए ये सामान्य बात है, किंतु जैनेतर संप्रदाय वालों के लिए ये बहुत विशेष बात हो जाती है। आप लोगों को तो रोजमर्रा वाली बात हो गई, रोज दिखते ही अपने साधु, है कि नहीं? तो आपके मन में जितना महत्व है उससे ज्यादा उनको महत्व लगता है। आई बात समझ में? तो वो केश लॉन्च करते हैं, तो केश लॉन्च कैसे करेंगे? जघन्य उत्कृष्ट से 2 महीने में, मध्यम से 3 महीने में, और जघन्य से, जघन्य का मतलब है एटलीस्ट उनको 4 महीने के अंदर करना ही है, 4 महीने का उल्लंघन वो नहीं कर सकते हैं। अब वो कैसे करेंगे? हाथ से ही करेंगे। कहाँ के बाल निकालेंगे? सिर के, मूंछ के और दाढ़ी के बाल, ये 3 जगह के बाल वो हाथ से निकाल लेंगे। हाथ से ही क्यों करेंगे? आज दिगंबर जैन साधु के विषय में समाज का इतना समर्पण है, इतनी भक्ति है कि साधु संत यदि किसी धर्म कार्य की प्रेरणा देते हैं, किसी तीर्थ के लिए प्रेरणा देते हैं, जीर्णोद्धार के लिए प्रेरणा देते हैं, जीववाणी प्रकाशन के लिए प्रेरणा देते हैं, तो हमारा भक्त समाज लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों रुपया उनके लिए दान, उनके इशारे पर निकाल करके रख देता है। हमारा समाज इतना दान दे सकता है, तो क्या साधु के लिए कैंची ला करके नहीं दे सकता कि महाराज आप अपने पास मत रखो, किंतु काट लो और बाद में हमको अलग करके बाल भी दे दो और कैंची भी वापस कर दो? कैसा नहीं हो सकता है? किंतु ये सब नहीं है, इसमें बात ही अलग है कि हमारा साधु केश लॉन्च क्यों करता है। तो मरण कंडिका में एक जगह इसका बहुत बढ़िया कारण का उल्लेख किया है कि जो साधु केश लॉन्च के दुख को सहन कर लेता है, उसके लिए जीवन के सारे कष्ट छोटे हो जाते हैं। जो केश लॉन्च का दुख सह सकता है, वो उपवास का, अंतराय का, एकाशन का, पैदल चलने का, ठंडी का, गर्मी का, सर्दी का, बीमारियों का हर दुख सह सकता है, क्योंकि केश लॉन्च से बढ़कर के कोई दुख इस संसार में, मतलब मुनियों के जीवन में केश लॉन्च से बढ़कर के और कोई साधना नहीं है। केश लॉन्च हाथ से अपने बाल उखाड़ना, कई लोग कहते कि महाराज मेरे 2 बाल उखाड़ के दिखाइए ना, देखो तो मैं, मुझे क्या लगता है, और वो अपने हाथ से 2 बाल निकालता है तो उसको लगता है कि नहीं नहीं कुछ तो होता ही नहीं है, तो इजी प्रोसीजर होगी। 2 बालों में समझ में नहीं आएगा, जब एक छोटा सा एरिया अलग करोगे तब समझ में आएगा कि क्या होता है। मतलब अद्भुत, बहुत बड़ी सहनशीलता है साधुओं की, ये छोटी मोटी बात नहीं है। ऊपर के सिर के निकालना और मूंछ के निकालना, दाढ़ी के निकालना बहुत बड़ा कष्ट है, और इस कष्ट को जो सहन कर लेता है वो साधु जीवन का हर कष्ट बहुत सहजता से सहन कर सकता है। इसलिए इसे आप यदि साधु बनने की एंट्रेंस एग्जाम भी कह लो तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्या है ये? जैसे आजकल आप सीए के लिए, एमबीए के लिए या मेडिकल फील्ड के लिए क्या देते, आईएएस के लिए होती है ना एंट्रेंस एग्जाम,
तो एंट्रेंस एग्जाम में यदि आप उत्तीर्ण हो गए, पास हो गए, तो फिर आगे आप बढ़ सकते हो। बस ऐसे ही साधु बनने की एंट्रेंस एग्जाम कौन सी है? कैशलोज। अरे कैशलोज में तुम पास हो गए तो समझ लो कि तुम आगे पास ही पास हो जाओगे। और कैशलोज करने का अर्थ है कि ये साधु वैरागी है। कैसे है? इन्हें अपने तन से ममत्व नहीं है, अपने शरीर से ममता को घटाने के लिए साधु कैशलोज करते हैं। ये दूसरा कारण। पहला कारण क्या कहा? कि सारे कष्ट सहन करने की क्षमता पाने के लिए वो कैशलोज के कष्ट सहन करते हैं। और दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण ये है कि उन्हें अपने तन की ममता को घटाना है। शरीर से यदि ममता नहीं घटेगी तो हम कैशलोज नहीं कर सकते। यदि शरीर के प्रति बहुत ज्यादा प्यार होगा, बहुत ज्यादा ममता होगी, उसकी सुरक्षा की बहुत ज्यादा चिंता होगी, तो फिर वो व्यक्ति कैशलोज नहीं कर सकता है। जब तक तन की ममता नहीं हटेगी तब तक कैशलोज नहीं होगी। तो इसी प्रकार दोनों तरफ से तन की ममता हटी है इसलिए कैशलोज करते हैं, और तन की ममता को और घटाना है इसलिए वो कैशलोज करते हैं। कैशलोज करने का ये दूसरा कारण है। और तीसरा कारण है, कोई कहे कि महाराज कैशलोज करो ही मत, बाल बढ़ने दो आराम से, और बड़े बड़े बालों को लेकर के रहने दो, काटने का काम ही नहीं, ना कैंची का काम ना उखाड़ने का काम। तो फिर आचार्य कहते हैं कि नहीं, ऐसे बढ़ते हुए बालों में चीटी लट हो जाती है और छोटे छोटे जीवों की उत्पत्ति उन बालों में होने लग जाती है, खुजलियां आने लग जाती है, और यदि बाई चांस खुजाल दिया तो जीवों की हिंसा का प्रसंग वहां प्राप्त होता है। इसलिए हमारे लिए बाल अलग करना ही होगा। मतलब ये ऑप्शन भी सही नहीं है कि हम अपने बालों को बढ़ाएं। बाल जितने बढ़ेंगे उतने जीवों की उत्पत्ति उस बालों में होती रहेगी। इसलिए वो जीव हिंसा से बचने के लिए कैशलोज करते हैं। कितने कारण हुए? 3। पहला कारण क्या कहा? कि सारे कष्टों को सहन करने की क्षमता को पाने के लिए कैशलोज का कष्ट सहते हैं। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण है कि तन की ममता को घटाने के लिए, शरीर की ममता को घटाने के लिए कैशलोज करते हैं। और तीसरा कारण क्या कहा? जीव हिंसा से बचने के लिए कैशलोज करते हैं। और फिर चौथा कारण है कि उनको याचना नहीं करनी पड़े कि भैया बाल बढ़ गए हैं, किसी नावी को बुला के लाओ, कैंची लेकर के आओ, इसको ठीक से अलग कर दो। मांगने की आवश्यकता नहीं पड़े, किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता ना पड़े, वो इसलिए अपने हाथ से ही कैशलोज करते हैं। खुद के लिए वो किसी से कुछ मांगते नहीं है, इसलिए वो हाथ से ही कैशलोज करते हैं। इस प्रकार ये दूसरी बात हमने सीखी। सबसे पहली बात आज हमने सीखी कि हमारे साधु नग्न क्यों रहते हैं, और दूसरी बात हमने सीखी कि हमारे साधु कैशलोज क्यों करते हैं। तो ये दो बातें हम बाहर से साधुओं में देख रहे हैं, अंदर की बात नहीं चल रही है। जैसे हमने अरिहंत भगवान के बारे में 2 प्रकार से चर्चा की कि भगवान बाहर से कैसे हैं और अंदर से कैसे हैं। इसी प्रकार हम साधुओं की बाहरी रूप की चर्चा कर रहे हैं कि बाहर से हमारे साधु कैसे हैं, कितने सभ्य हैं, कैसी साधना में लीन हैं, कैसी साधना, कैसे कष्ट सहन करते हैं। तो पहली बात हुई कि वो शरीर पे कपड़े अलंकार नहीं रखते हैं, और दूसरी बात है कि वो कैशलोज करते हैं। अब तीसरी बात है कि वो पैदल ही विहार करते हैं। कैसे विहार करेंगे? पैदल ही विहार करेंगे। विहार करने के लिए वो किसी प्रकार की वाहन का प्रयोग नहीं करेंगे, कोई व्हीकल यूज नहीं करते हैं। क्यों ऐसा? पैदल ही विहार क्यों करते हैं? तो इसका भी कारण है। साधु की चर्या का कारण, हर बात का कारण आपके लिए मिल जाएगा। कोई भी ऐसी चर्या नहीं है जो बिना काम की हो, जिसमें कोई उद्देश्य नहीं हो, जिसमें कोई तथ्य नहीं हो। ऐसी कोई भी दिगंबर जैन साधु में चर्या आपको नहीं मिलेगी। हर चर्या के पीछे कुछ ना कुछ कारण हमारे शास्त्रों में लिखे हैं। तो कहते हैं कि वो पैदल ही विहार करते हैं। क्यों? क्योंकि वाहन प्रयोग करने से
असंख्यात और अनंत जीवों की हानि होती है, हिंसा होती है। ये कारण सबके लिए पता है, होती है ना। एक बार तुमने बाइक स्टार्ट की, एक बार तुमने 4 व्हीलर स्टार्ट की, अब आप घर से आधा किलोमीटर भी गए तो उस आधे किलोमीटर में कितने जीव मरेंगे? ये मत बोलिएगा कि नहीं हम तो दूर की जर्नी नहीं करते, थोड़ी थोड़ी सी जर्नी कर लेते हैं। थोड़ा भी बैठोगे तो भी उसमें कितने जीवों की हिंसा है। और वो प्रमत्त आचरण है, वो अप्रमत्त आचरण नहीं है। उसमें जीव हिंसा हो या ना हो, हिंसा का दोष लगने ही वाला है, क्योंकि जीव हिंसा की संभावनाएं है, जीव हिंसा उसमें होती ही है। बात समझ में आई? असंख्यात जीव उसमें मर जाते हैं। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय जानवर गाड़ियों के नीचे आकर के मर जाते हैं। एक्सीडेंट यदि हो गया तो अच्छे अच्छे आदमी भी एक्सीडेंट में मर जाते हैं। इसी प्रकार एक इंद्रिय जीव भी मरते हैं। और कभी यदि घास के ऊपर से गाड़ी निकल जाती तो अनंत जीव हिंसा का प्रसंग उसमें आता है। तो कितने जीव संख्यात मरते हैं, असंख्यात मरते हैं, और अनंत जीवों की हानि वाहन प्रयोग से होती है। इसलिए हमारे दिगंबर जैन साधु वाहन प्रयोग नहीं करते, क्योंकि उन्होंने कौन सा महाव्रत ग्रहण किया है? अहिंसा महाव्रत। सबसे पहला महाव्रत कौन सा है? तो अहिंसा महाव्रत की रक्षा करने के लिए वो वाहन प्रयोग नहीं करते हैं। इसीलिए वो विहार करते, किंतु रात में विहार नहीं करते हैं। जैसे ही अंधेरा पड़ जाता है वैसे ही वो विहार बंद कर देते हैं। देखिए दूसरी बात है, विहार तो करेंगे, पैदल ही करेंगे, दिन में ही करेंगे। सूर्य का प्रकाश या उस प्रकाश से जब तक ताप बना रहेगा, सनसेट होने के बाद भी थोड़ा सा ताप बना रहता है, मार्ग में उजेला होता है, तब तक वो विहार करेंगे। उसके बाद वो विहार क्यों नहीं करेंगे रात में? क्योंकि रात में सूर्य प्रकाश से रास्ता प्रासुक नहीं हुआ है। रास्ता जो है वो सनलाइट से प्रासुक होता है। वो गर्मी जब मिलती है तो रास्ता प्रासुक होता है ना। ऊपर की जो जमीन है वो प्रासुक हो जाती है। इसलिए दिन में ही और रात में सनलाइट नहीं है, सूर्य का प्रकाश नहीं है, रास्ता प्रासुक नहीं है और जीव जंतु दिखते नहीं है। 4 हाथ की भूमि जब तक नहीं दिखेगी तब तक साधु विहार, लंबा विहार वो नहीं करते हैं। बात समझ में आ गई? कोई भी विहार वो नहीं करेंगे, ये है। और यदि उन्हें शुद्धि के लिए जाना पड़ता है, भाई रात में यदि उन्हें लघुशन का शरीर शुद्धि के लिए जाना पड़े तो क्या नहीं जाएंगे? वो तो जाना ही पड़ेगा ना। शरीर शुद्धि को कैसे रोक सकते हैं? मल विसर्जन को कैसे रोक सकते हैं? किंतु उसे विहार नहीं कहते, उसे निहार कहते हैं। क्या कहते हैं? निहार कहते हैं। रात में आहार नहीं होगा और विहार नहीं होगा, किंतु निहार की चर्या तो हो सकती है। हो सकती क्या? जाना ही पड़ेगा। ये तो अपनी बॉडी का सिस्टम है, शरीर का सिस्टम है। आप अपने आप से सोचो कि यदि रात में साधुओं के लिए शरीर शुद्धि को जाने की आवश्यकता पड़े तो वो उसे रोक नहीं सकते। तो निहार चर्या का निषेध नहीं है, उसका वो प्रतिक्रमण रोज के रोज करते हैं, उसका प्रतिक्रमण करना होता है। किंतु जिससे बच सकते हैं, जिसे रोका जा सकता है, उसे वो रोकते हैं। छोटी छोटी बातें किंतु क्लियर होनी चाहिए। नहीं तो कोई कल उठ करके कह रहे महाराज रात में विहार नहीं करते, आप यहाँ से नीचे कैसे गए, आप शुद्धि के लिए उतना कैसे चले? तो ये बात भी क्लियर रखी है कि निहार चर्या का निषेध नहीं है। 3 चर्या, आहार, विहार, निहार। आहार का मतलब जो खड़े होकर के दिन में भोजन करते हैं, और विहार का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जो उनका प्रस्थान होता है, एक मंदिर से दूसरे मंदिर, एक गांव से दूसरे गांव, ये जो होता है उसे विहार कहते हैं। और निहार का मतलब है मलमूत्र विसर्जन के लिए जो शरीर शुद्धि की जाती है उसके लिए निहार कहते